हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज हम वेंजू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। ये भी एक बीएल नॉवल है गाइस। ये कहीं भी पब्लिश नहीं है तो मुझसे लिंक मत मांगना, मैंने अभी से लिखा नहीं है, ये मेरे दिमाग में और जस्ट मैं इसे रिसाइट कर रही हूँ। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था गाइस, सॉरी अगर बैकग्राउंड में नॉइसेज आ रही हूँ तो बिकॉज कभी अगर मैं डे टाइम में अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ तो पीछे कोई ढोल बजाने लग जाता है, गिटारों की आवाज़ आती है, या फिर रोड की सब्जी, स्टील वाले, फ्रूट वाले सबकी वो नॉइसेज आती है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। ज़ोज़ोशु को वन कशिंग से मिलने की डेट मिल जाती है, और जब उसे वन कशिंग से मिलने की डेट मिल जाती है तो वो वन कशिंग से मिलने आता है, और वन कशिंग यहाँ फॉरवर्ड तरीके से बैठा होता है, जो कि ज़ोज़ोशु के आते ही उसे एक बहुत चीज़ी से स्माइल दे रहा होता है। ज़ोज़ोशु ना उसे देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वन कशिंग कहता है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए हो। ज़ोज़ोशु कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे ना, तुम जैसे परवर्ट से, यहाँ पर ना मैं कोई मजाक करने नहीं आया और कोई फ्लर्ट करने नहीं आया। ये कोई क्लब नहीं है जहाँ तुम आके फ्लर्ट करोगे या फिर तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बकवास सुन लूँगा। मैं यहाँ काम के मैटर से आया हूँ, तो प्लीज़ बी सीरियस। तो ना हमारा वन कशिंग उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, मैं तो सीरियस हूँ, तुम कब सीरियस होगे? और वो कहता है, ज़ोज़ोशु से बहुत दूर से बात कर रहा होता है, तो वो कहता है, मुझे इतनी दूर से सुनाई नहीं देता, एक्चुअली मेरी ना याददाश्त कमज़ोर है और मेरे कान भी थोड़े वीक हो रहे हैं, तो तुम मेरे पास आके बैठो। तो ज़ोज़ोशु ना कहता है, फॉरवर्ड। वो कहता है, क्या कहा तुमने? वन कशिंग बोलता है। तो ज़ोज़ोशु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आके बैठता हूँ। वन कशिंग के हाथ ना बंधे हुए थे, तो वो कहता है, पहले मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। ज़ोज़ोशु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इसे बात करने का मौका नहीं दे रहा, तो ज़ोज़ोशु ना फटाफट से जो ग्लास होता है उस पर से एक प्लेट हटाता है और उसके बाद पानी पीने के लिए उसे देता है। पानी पीने के बाद वन कशिंग जो है बहुत सडक्टिव तरीके से पानी पी रहा होता है, गल्प कर करके, और एकदम से उसका जो एडम्स एप्पल होता है वो ऐसे मतलब हिल रहा होता है और शेक कर रहा होता है और बॉब हो रहा होता है। और ये सारी चीज़ देख के ना ज़ोज़ोशु बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर ना वन कशिंग जो है वो उसे देखता है और कहता है, मेरे लिप्स नहीं साफ़ करोगे? ये देखो यहाँ से पानी टपक रहा है। ज़ोज़ोशु अपना हैंकी निकालता है और वन कशिंग के मुंह को साफ़ करता है, और उसके बाद कहता है, अब हम तुम्हारे ये परवर्ट तरीके के ये हथकंडे हो गए हों तो हम बात कर लें काम की। तो वन कशिंग करता है, श्योर, मैंने तुम्हें कब रोका? ज़ोज़ोशु बहुत इरिटेट हो जाता है वन कशिंग की हरकतों से, और वन कशिंग उसे हाथ मारता है और कहता है, शुरू करो। ज़ोज़ोशु जो है उसे बताता है कि जो फिंगरप्रिंट्स है ना मर्डर केस से, और जिसने उस पर हमला किया, काफ़ी सारे उन्हें फिंगरप्रिंट्स मिले थे मर्डर वाली जगह से, और इस बंदे के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मतलब जिसने उस पर हमला करवाया है वो उन कत्ल में शामिल था, और मिनिस्टर के ही नहीं, उस एक्टर के भी कत्ल में ये बंदा शामिल था। और दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि अब जो झांग पार्टी है ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि जो उनका बेटा था झांग चंगलिंग, वो अभी भी एडल्ट नहीं है, तो वो पार्टी को आगे नहीं ले सकता। लेकिन इस वक्त पार्टी को प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, और वहाँ पर हो चुके हैं दंगे, और जो जाओ जिंग की पार्टी है वो बहुत ऊपर जा रही है, और उसके साथ एक स्कॉर्पियन गैंग है, वो बहुत अच्छे से उसे लीड कर रहा है। वो इस शहर का तो नया गैंग है, लेकिन वो अपने सेक्टर में बहुत ज़्यादा मशहूर गैंग है, और बहुत ही ज़्यादा लोगों की बहुत बेरहम तरीके से किलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये चीज़ सुन के ना वन कशिंग कहता है कि ये तो नॉर्मल था, झांग पार्टी में सबसे बड़े नेता मिस्टर झांग थे, और उनकी डेथ के बाद उनका बेटा जो कि बच गया है, जो कि अभी पूरी तरह से लीगली एडल्ट नहीं है, वो पार्टी ले नहीं सकता, और प्रेसिडेंट की हर पार्टी को ज़रूरत होती है, तो ये दंगे होने तो लाजमी थे। और तुम्हें नहीं लगता कि इससे जो हमारी जाओ जिंग की पार्टी है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? और इस पूरी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो इलेक्शन जो कि करीब आने वाले हैं, जब इन्हें प्रेसिडेंट ही नहीं मिलेगा, आपस में ये एग्री नहीं करेंगे, तो ये पार्टी छोड़ के जाएंगे, और जाओ जिंग की पार्टी को इससे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ से होगा? तो वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी। तो आप खुद ही सोच के देखो कि जो ये मिनिस्टर बना था मिस्टर जांग, इनकी डेथ से जाओ जिंग की पार्टी को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वो जो एक्टर था वो एक टाइम पे जर्नलिस्ट था, और जर्नलिस्ट बड़े बड़े मिनिस्टरों से मिलते हैं, बातें करते हैं, और मिस्टर जांग और मिस्टर जाओ जिंग आपस में एक टाइम में बहुत अच्छे दोस्त होते थे। फिर किसी मतभेद के चलते इन्होंने अपनी अपनी पार्टी बदल ली, लेकिन जाओ जिंग को इतनी ज़्यादा कभी इंपॉर्टेंस मिली नहीं जितना इस वक्त मिस्टर जांग की डेथ के बाद उसकी पार्टी की वाहवाही हो रही है, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर जांग ही ऐसा इंसान है जिसने इस पूरी पार्टी को संभाले रखा है। मिस्टर जांग मर गए तो जाओ जिंग की पार्टी अपने आप ऊपर आ जाएगी, क्योंकि यूनिटी नेता से होती है और उसके आने वाले कर्मचारियों से। लेकिन एक अच्छा लीडर अगर
चला जाए किसी ग्रुप से तो उस ग्रुप की जो यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है, क्योंकि एक लीडर यूनिटी को बनाने में सबसे अहम किरदार निभाता है। तो ये बात समझ के जाओ जिशु कहता है मुझे थोड़ी सी छानबीन जाओ जिंग की बैकग्राउंड की करनी होगी और मिस्टर जांग की कि इनके बीच आखिर क्या था। वन कशिंग कहता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जाओ जिंग ने ही उसे मरवा दिया हो मिस्टर जांग को, क्योंकि वो जानता था अगर मिस्टर जांग मर गए इस वक्त तो उसकी पार्टी को कितना बड़ा उसकी पार्टी को प्रॉफिट है। और तो और मिस्टर जांग का बेटा अभी कैपेबल नहीं है। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, मिस्टर जांग का जो बेटा है जांग चंगलिंग वो अभी एल्डर नहीं है, लेकिन उसके बड़े और छोटे भाई दोनों ही मारे गए और जांग चंगलिंग को भी मरवाने की पूरी साजिश थी, बस वो बच गया। और वो बचा कैसे तुम्हें पता है? वो कहाँ है, किधर है? तो वो कहता है हाँ वो सीबीआई कस्टडी में है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके बाद उसका क्या होगा। तो वन कशिंग कहता है वो सीबीआई कस्टडी में नहीं है, जांग चंगलिंग इस वक्त मेरे घर में है। वो कहता है क्या, जांग चंगलिंग तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? वो कहता है अगर मैंने जांग चंगलिंग को उस दिन जैसे तैसे करके नहीं बचाया होता तो जांग चंगलिंग भी मर चुका होता। जांग चंगलिंग उसी दिन यहाँ आया था और उसकी फैमिली को मुझे ऐसा लगता है कि मरवाने का उसी दिन पूरे के पूरे हर फैमिली मेम्बर को मरवाने का पूरा प्लान था। जांग चंगलिंग यहाँ रहा नहीं करता था, लेकिन जिस दिन उसकी फैमिली पे अटैक हुआ उस दिन भी जांग चंगलिंग घर से बाहर था। मिस्टर जांग की पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया, मार दिया गया और कोई भी नहीं बचा। लेकिन जांग चंगलिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और जो जानते थे उन्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा। और इस वक्त वो जांग चंगलिंग की भी जान के पीछे पड़े होंगे, क्योंकि आगे चल के वो उस पार्टी को संभाल सकता है। तो तुम्हें उस बच्चे को भी साथ के साथ प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वैसे वो मेरे यहाँ पर है तो वो सेफ रहेगा, वन कशिंग कहता है। तो जाओ जिशु कहता है मतलब तुमने बच्चे को नहीं मारा तो तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, और तुमने झूठा नाम क्यों लिया कि तुमने उसे मारा है मिस्टर जांग को, और तुम जेल में क्यों आ गए? तो वन कशिंग स्माइल करता है एविल वाली और कहता है इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं बाहर होता इन्वेस्टिगेशन का सारी चीज़ें मुझ पे मोल्ड कर दी जाती, और तुमने देखा नहीं एक के साथ साथ 2 मर्डर हुए हैं, उस एक्टर का भी जो कि एक टाइम में बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था। क्या पता उसके पास कितने राज हों जो कि मिस्टर झांग और मिस्टर जाओजिंग से रिलेटेड हैं। तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें चीज़ों को देखना चाहिए। वैसे तुम बहुत ही बेवकूफ़ से नज़र आते हो, तुम इस केस को संभाल लोगे? तो गुस्से में जो हमारा जाओ जिशु होता है वो कहता है तुम्हें मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ? तुम देखो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, मर्डर भी नहीं किया और इस जेल की दीवारों में बैठे हुए हो, क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ बैठ के? तो वन कशिंग कहता है इस वक्त लोगों का टारगेट मैं नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं बाहर होता तो ना जाने कितने लोगों का टारगेट होता और वो लोग मुझे भी मरवाने की कोशिश करते। वैसे खैर मुझे कोई मरवा नहीं पाएगा मेरी जान। जैसे वो मेरी जान कहता है ना, ये सुनकर जाओ जिशु का गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वो कहता है बकवास मत करो, मैं तो तुम मेरी कोई जानवान नहीं हो। तो हमारा वन कशिंग स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ, लेकिन क्या पता फ्यूचर में बन जाऊँ फिर। तो जो हमारा जाओ जिशु होता है ना वो कहता है बकवास मत करो, और मेरा आज का काम हो गया है, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करके तुमसे पूछूंगा और तुम भी मुझे बताना कि क्या सीन हो गया है। मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो वन कशिंग कहता है सिर्फ हेल्प चाहिए होगी तभी आओगे? तुम वैसे भी मिलने आ सकते हो, और वैसे भी एक बार मैं यहाँ से बाहर चला गया तो मुझे नहीं लगता हम लोग मिल पाएंगे, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा मशरूफ़ हो जाऊँगा, बहुत बिजी हो जाऊँगा, और उसके बाद मुझे तुमसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए तुमसे मिल पा रहा हूँ। तो जाओ जिशु कहता है तुमसे मिलना कौन चाहता है, पर्वर्ट? तुम एक नंबर के पर्वर्ट हो। जाओ जिशु से कहता है क्या तुम अपने आदमियों से भी ऐसे फ्लर्ट करते हो? क्या तुम दुनिया के हर लड़के से फ्लर्ट करते हो? वन कशिंग कहता है दुनिया के हर लड़के से तो नहीं, बट हाँ खूबसूरत और हैंडसम लड़कों से ज़रूर करता हूँ, और तुमसे पहले मैंने काफ़ी लोगों से किया है लेकिन वो ही मुझ पे डुल जाते थे, एक तुम ही हो जो भाव नहीं दे रहे। वन कशिंग ऐसे बोलता है और हंसता है, और जाओ जिशु कहता है सच में यार मुझे किस केस में फंसा दिया, सच में अगर मुझे पता होता ना कि तुम मुझ पे ही लाइन मारने लग जाओगे, आई एम अ स्ट्रेट गाय, तो मैं ये केस ही नहीं लेता। तो वन कशिंग कहता है स्ट्रेट कुछ नहीं होता, जब 2 दिल मिल जाते हैं ना, 2 सोल मिल जाती हैं, और उसके बाद ना कोई स्ट्रेट होता है, ना कोई गे होता है, ना लेस्बियन होता है। प्यार कब किससे हो जाए? प्यार सोल से होता है, प्यार इंसान की शक्ल से नहीं, पैसों से नहीं होता। तो ये तुम्हारे दिल पे उसका काबू भी नहीं होगा जब तुम्हें प्यार होगा, और आई डोंट नो तुम्हें किससे होगा, बट मुझे यकीन है तुम्हें जिससे भी प्यार होगा ना तुम उसके लिए बहुत कुछ करोगे। जाओ जिशु कहता है ऑफ कोर्स मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँगा। तभी वन कशिंग कहता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जाओ जिशु कहता है नो नहीं है। वन कशिंग कहता है वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड होगा, गर्लफ्रेंड नहीं।
तो वो आंखें दिखाने लगता है ज़ोज़िशु वनकशिंग को और कहता है तुम कितने चीज़ी हो यार, तुम कभी भी बाज नहीं आते। और वो उनके मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है। ज़ोज़िशु जो है वो उसे बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वनकशिंग स्माइल रखता है अपने चेहरे पे और कहता है ही इज़ सो इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर हमारी गुशियांग जो होती है वो पूरे घर में शोर मचा रही होती है, सोनागली को तंग कर रही होती है कि मदर ब्रदर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। वो काउ वीनिंग पे भी चिल्ला रही होती है कि कुछ भी करो, मेरे ब्रदर को बाहर लेके आओ, कितना दिन हो गए, ब्रदर जो है वो जेल के अंदर हैं। तभी सोनागली जो है वो ज़ोर से चिल्लाती है और डांटती है, गुशियांग ये क्या बदतमीज़ी है, चुपचाप अपने रूम में जाओ। तुम्हारा ब्रदर जो कर रहा है वो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा, तो तुम्हें इस तरह से ऑब्जेक्शन उठाने का कोई हक नहीं। समझ में आई? और उसके प्लान पे पानी मत फेरो, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उसकी आवाज़ सुन के तो काऊ विनिंग तक डर जाता था। तो गुशियांग चुपचाप पाउची मुंह बनाकर रूम में जाती है और कहती है, देखा मदर ने मुझे तुम्हारे सामने भी डांट दिया। लिu चिनचाओ जो है वो सोनागली को पानी देती है और काम डाउन करने की कोशिश करती है। सोनागली कहती है, तुमने बाकी चीज़ों का पता लगाया और मुझे खबर करो। वहाँ पे चंगलिंग भी होता है जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। और गुशियांग जो है वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, चंगलिंग भी गुशियांग के पीछे उसके रूम में उसे मनाने जाता है। और यहाँ पर सोनागली कहती है कि तुम पता करो जाओ जिंग की पार्टी में क्या चल रहा है और यहाँ मिस्टर जांग की पार्टी में भी क्या चल रहा है। हम चंगलिंग को पूरी प्रोटेक्शन देंगे और अभी चंगलिंग का कहीं आना जाना नहीं होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए चंगलिंग है कहाँ, क्योंकि ये चंगलिंग की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। क्या पता वो लोग चंगलिंग को भी नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि उनका मारने का इरादा सबको था। लेकिन चंगलिंग और गुशियांग को अगर सिस्टर नहीं मानता और उस दिन हमारे घर नहीं आया होता तो वो लोग ना जाने क्या करते। चंगलिंग वनकशिंग और गुशियांग को हमेशा से अपने भाई बहनों की तरह प्यार करता है और वो उन्हें हमेशा से एक मास्टर के रूप में देखता था। चंगलिंग को बहुत अच्छा लगता था जब वनकशिंग उसे हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग होना सिखाया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी फैमिली को वाइप आउट कर देगा कोई। डोंट वरी, हम सब देख लेंगे। अभी हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए वनकशिंग को जैसे तैसे बाहर निकाल के लाने में और जो मेन कातिल है उसे सामने लाने में। लिu चिनचाओ कहती है यस मास्टर, और वो वहाँ से चली जाती है। चंगलिंग यहाँ गुशियांग के पास आता है और कहता है क्या हुआ शिजे, आप मत रोइए। गुशियांग कहती है मदर ने सबके सामने मुझे डांट दिया। काऊ विनिंग जो है वो भी चुप करा रहा होता है, जान कुछ नहीं होता और तुम इतनी अच्छी हो, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है मुझे चिंता होती है ब्रदर की, तुमने नहीं देखा किस तरह से उन दरिंदों ने चंगलिंग की पूरी फैमिली को मार दिया। अगर चंगलिंग को उस दिन मैंने और ब्रदर ने यहाँ नहीं बुलाया होता तो वो लोग चंगलिंग के साथ भी ऐसा करते। पता नहीं कौन है वो लोग, क्यों वो हम सब के पीछे पड़े हैं। अगर ब्रदर भी जेल नहीं जाते तो वो लोग कैसे ना कैसे करके ब्रदर के और मेरे और तुम्हारे और यहाँ तक कि मदर के पीछे भी पड़ जाते। मैं नहीं जानती ये सब कौन करा रहा है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चंगलिंग जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मैं भी अपनी फैमिली के जिन्होंने मेरे मदर फादर बड़े भाई छोटे भाई को मारा है, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। चंगलिंग जो है उसके आंसू गुशियांग पोंछती है और कहती है डोंट वरी, तुम्हें अपनी शिजे और अपने मास्टर वनकशिंग पे पूरा भरोसा है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और डोंट वरी, अगर तुम्हारी पार्टी इस वक्त कोई हत्याना भी चाहता है तो उसे हत्याने दो। जब तुम्हारा टाइम आएगा सब कुछ तुम्हें ज़रूर मिलेगा और सब कुछ तुम्हें हम ला कर देंगे। चंगलिंग कहता है मुझे कोई लालच नहीं शिजे सत्ता का, लेकिन मुझे इंसाफ ज़रूर चाहिए मेरे पेरेंट्स की डेथ का, और मैं वो हिसाब लेके रहूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता दुनिया को पता चले मेरा वनकशिंग से यानी कि मास्टर से या शिजे आप लोगों से कोई भी रिश्ता है। जितना हो सके इस बात को हमें दुनिया से छुपाना होगा। और गाइस आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।